तो हनुमान जी कहें हमने क्या किया, हमारे ऊपर क्यों अपनी दृष्टि डाल रहे हो। शनिदेव जी कहते हैं हमारा तो कार्य है, हम तो सबके ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, और तुम्हारे प्रभु राम के ऊपर भी अपनी दृष्टि डाली थी, तभी तो वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, अब तुम्हारी बारी है। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है, यदि आप हमारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना चाहते हो तो बताओ कि कहां पर आप हमारे शरीर में किस स्थान में आकर बैठोगे, कौन सा स्थान तुम्हें अच्छा लगता है। शनिदेव जी कहते हैं हम तुम्हारे सिर से प्रवेश करेंगे, तुम्हारे सिर पे बैठेंगे। शनिदेव जी आए और आकर के हनुमान जी के सिर में बैठ जाते हैं, और जैसे ही सिर में बैठे कि हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा पत्थर शिला उठाई और अपने सिर पर रख लिया, और जैसे ही उस शिला को, उस पत्थर को सिर पर रखा तो यहाँ पे शनिदेव जी कहने लगे कि हनुमान ये आप क्या कर रहे हो, पत्थर हटाओ, हमें वजन लग रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं शनि महाराज आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। शनिदेव जी ने कहा बस बस हनुमान, यहाँ पे मेरी दशा समाप्त होती है, पत्थर हटा लो। और जैसे ही पत्थर हटा कि शनिदेव जी बाहर आके खड़े और कहने लगे कि हे हनुमान महाराज, आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ जिसने मुझे जीता हो, जिसने मुझे प्रसन्न किया हो। बोले तुम एक पहली बार ऐसे हुए जिसने आज मुझे जीत लिया। और कहा आज से जो भी मनुष्य, बोले सबका तो एक युग में माना जाता है, एक युग में लोगों की पूजा होती है, लेकिन तुम्हारे चारों युगों में तुम्हारा पूजन होगा। और माता सीता से तो इन्हें वरदान प्राप्त है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भी हनुमान जी महाराज हैं। और कहा जो व्यक्ति आज से शनिवार, और बोले मंगलवार तो तुम्हारा है ही, शनिवार मेरा था, शनिदेव का शनिवार है, लेकिन आज से जो व्यक्ति शनिवार को व्रत करेगा और मेरी पूजन अर्चन करेगा, उस पे कभी भी शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले शनिवार के दिन हनुमान जी का भी पूजन होता है और शनिदेव का भी पूजन होता है। बोले जो तुम्हारा शनिवार के दिन व्रत करे, मंगलवार के दिन भी व्रत करे और पूजन अर्चन करे, उसे मैं कभी अपनी दृष्टि पर प्रभावित नहीं करूंगा। और कहा दुनिया